अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान में इस वक्त सारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है, जो मुझे समझ आ रहा है पिछले 5 दिन से मीडिया देखकर, वो है अनमोल उर्फ पिंकी का। यानी उससे बड़ा कोई मसला ही नहीं है। ना पेट्रोल की कीमत है, ना बिजली की शॉर्टेज है, ना महंगाई है, ना बेरोज़गारी है, ना गुर्बत है, ना अफलास है, ना सेहत का निज़ाम है और ना तालीमी निज़ाम जो तबाह हो रहा है उसका है। लेकिन मसला है तो अनमोल उर्फ पिंकी का है। और लोग चीज़ा लेने के चक्करों में हैं कि वहाँ पे भी किसका नाम आता है और किस किस का नाम आता है। खैर आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस मुल्क में पहले क्या हुआ है कभी किसी के साथ? कोई पहली तो नहीं पकड़ी गई। इससे पहले कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने इकबाल जुर्म आए हैं, कितने लोगों के नाम आए हैं। अभी और कुछ नहीं तो आप देख लें कि पिछले महीने जियो टेलीविज़न ने ब्रेकिंग स्टोरी दी थी कि पाकिस्तानियों के $12 बिलियन के अपार्टमेंट्स और विलास जो हैं दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह में हैं वहाँ पे मौजूद। लेकिन क्या किसी को नैब ने बुलाकर पूछा कि भाई आपने ये पैसा भेजा कैसे, आपकी आमदनी कहाँ से आई थी और इतने का आपने कहाँ पे रकम भेज दी? नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। इससे पहले मैं आपको 10 और स्टोरियाँ बता सकता हूँ जो लोग भूल जाते हैं। लोग चीज़ें ले रहे हैं। लोगों को चाहिए ठरक अपनी पूरी करने के लिए। ख़बर की हुर्मत जो है ना उसकी ऐसी की तैसी, खबर गई भाड़ में। अच्छा, मेन स्ट्रीम वाले सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं। सोशल मीडिया कहता है मेन स्ट्रीम करता ही कुछ नहीं है। जब करेगा ही कुछ नहीं तो लोग हमें देखेंगे। और अब सोशल मीडिया जो है वो कौमी धारे में आ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिन बातों की निशानदेही होती है वो एक्चुअली नेशनल टेलीविज़न पे होनी चाहिए। या और अगर नेशनल टेलीविज़न उसको नहीं कर रहा तो इसका मतलब है या उसकी नलायकी है या उसको काम नहीं आता, या उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है कि लोगों को हम किस तरह से अंधेरे में रखें। क्योंकि अब ये पिंकी का ही ले लें मसला, चले हर रोज़ अगर ख़बर में 3 मिनट के इसके ऊपर अपडेट आ जाए तो मुझे समझ में आती है। लेकिन जब पूरे के पूरे शोज़ उसके ऊपर हों, पूरे का पूरा ख़बरनामा उसके ऊपर हो, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के बाकी मसले कहाँ पे गए। अभी तो हम पिछला, वो कहते हैं कफन ही मैला नहीं हुआ, वो जिन सारों को मेडल्स मिले, अभी तो पिछले साल के मेडल्स को रो रहे थे लोग, और इतना मजाक बना उसका, इतना मजाक बना सोशल मीडिया पे कि अब ये नए आ गए हैं। और नए वालों की लिस्ट, मैंने भी कुछ लोगों की लिस्ट देखी तो मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, बहुत से लोगों को नहीं जानता। तो सही दिए होंगे, पता नहीं। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं आज माजिद निज़ामी, जब्बार चौधरी और सलमान दुरानी, और तीनों बड़े पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, तीनों बड़े एक्टिव है। माजिद निज़ामी साहब तो वक्तन फ़वक्तन ट्वीट्स भी करते रहते हैं और अपने ट्वीट्स के थ्रू ये लोगों को आईना भी दिखाते रहते हैं। और अब देखते हैं कि चौधरी साहब जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे पापड़ बेलते हैं कि सलमान दुरानी साहब, क्योंकि माजिद साहब तो मुझे लगता है तैयार होके आए हैं कि मैंने ऐसी तैसी कर देनी है आज इस शो में सबकी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन माजिद साहब, आपको मिला है तमगा इम्तियाज़? नहीं सर, मुझे नहीं मिला। क्यों? आपको इतनी लाइन लगी हुई है कि आप भी ले लेते यार। मेरा ख्याल है कि लाइन की वजह से ही नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो लाइन इतनी ज़्यादा हो चुकी है और जो उसके असूल व ज़वाबित हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो आप लोग काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं, को आपके ख्याल में गलत भी मिले हैं लोगों को? मेरा ख्याल है सही बहुत कम मिले हैं, गलत बहुत ज़्यादा मिले हैं। ओके। तो वो बुनियादी जो इस्तदलाल है वही, मैं तो कईयों को जानता भी नहीं। मसलन ये एक मैं नाम देख रहा हूँ, ये अनम फातिमा कौन है जिनको मिला है? देखिए, ये 4 लोगों को, जो 4 ब्यूरोक्रेट्स हैं इस्लामाबाद के, उनको एक केस में दिया गया कि उन्होंने कुछ सरकारी अराजी जो है वो वागुजार करवाई है। अब बुनियादी मसला ये है कि तमगे का असूल ये है, वैसे तो किसी टाइम भी खसूसी हालात में दिया जा सकता है, लेकिन असूल ये है कि आप 14 अगस्त को 2-4 महीने की वर्किंग के बाद उसे अनाउंस करेंगे, 23 मार्च को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब ये कार्रवाई कब हुई है? पिछले 2-3 महीनों में। अब उसमें जिन लोगों को एडजस्ट करना है, जिन लोगों को बताना है कि दिस इज़ द वे, आप आगे जाके बड़े होके फिर आप आहद चीमा बनेंगे, तौकीर शाह बनेंगे, राना मकबूल बनेंगे, रहमान मलिक बनेंगे, मतलब वो बताना ये चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को। भी तो बन सकते हैं, वो तो अभी बन चुके हैं, वो बन चुके हैं कि देखना, आप ग्रेड 18 में, अनमोल पिंकी भी बन सकते हैं। पिछले साल आप ग्रेड 18 में आपकी प्रमोशन हुई है और आप ग्रेड 20 की सीट पे हों और उसके अलावा 2 और एडिशनल चार्जेस आपके पास हों, तो फिर तो एक केस स्टडी है ना, इसको स्टडी करना चाहिए कि
कौन सी तो ऐसी जब्बार चीज़ें हैं साहब, जो- ये तो आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं? अगर कोई अपनी काबीना के वजीर को दे देता है तो कौन सा मुजाहिका है? चलो काबीना के वजीर को कभी तमगा मिल ही जाना चाहिए। मुझे किसी के भी मिलने के ऊपर जो मुबशर साहब कोई एतराज़ नहीं है, ये सच बोला इसके करें यार, मुझे प्रोसेस तो है को- कईयों पे एतराज़ नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले जो थे वो बड़ा एक लंबे पापड़ लंबे प्रोफेशनल स्ट्रगल होती थी लोगों की, उसके बाद उनको रिकग्निशन मिलती थी। अब शायद ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, उन्होंने कहा असली में तेज़ नाल जो सारे जो है वो उसको लिस्ट को भुगता दें। इतराज़ात हैं लोगों के, जैसे आपने कुछ नाम लिए, कुछ ऐसे नाम पॉपअप हो जाते हैं जो वाकई लगता है यार कि नहीं अभी थोड़ा इनको ज़रा और मज़ीद थोड़ा सा काम करना चाहिए था। प्रॉब्लम है, इसको कह लें कि थोड़ा सा ज़रा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। पहले हमने देखा था कि बड़ी लंबी, अगर किसी शोबिज़ में गया तो आपने देखा बड़े लंबे लंबे स्ट्रगल, बड़े बड़े नाम मेहदी हसन तक जाके बनते, उस वक्त जाके फिर उनको सदारती अवार्ड्स मिलते थे। अब जो है शायद कुछ क्राइटेरिया बदल गया है, या फिर थोड़ा सा कह लें कि नवाजने की थोड़ी सी ज़्यादा टेंडेंसीज़ हमें ओवरऑल सब में आ गई हैं इस वजह से। और दूसरा मतलब ये मैं जो मिनिस्टर्स के हवाले से है, ये नहीं मिलना चाहिए, ये कोई कारनामे नहीं है। उनको इस काम के लिए वोट मिलते हैं, इस काम के लिए उनको मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं, और ना ही ब्यूरोक्रेट्स को मिलने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये पब्लिक सेक्टर में जो लोग, जिनकी जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, अपने अपने शोबे में प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कोई एक्सीलेंस हासिल करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। इससे जो है तमगा जब मिले तो तमगे की जो है ना वो कहते हैं कि उसकी इज्जत में इजाफा होना चाहिए। तो सलमान दुरानी, आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं यार, वहाँ पे कोई जोड़ तोड़ कर लेते, आपको ही मिल जाता जहाँ इतने थोक में मिल रहे थे सारों को। मुबशर साहब, असल में मसला ये है कि ये अब इतनी वाफर मिकदार में बट रहे हैं तमगा इम्तियाज़ के, अब मुझे डर है कि ये कहीं कबाड़ में से आपको मिलेगा, या वो नहीं लोयल एलन वाला जो आपके घर के बाहर आके आवाज़ लगाता है, उसमें भी ये कि इजाफ़ा हो जाएगा कि तमगा इम्तियाज़ के ते ले लो। तो ये सिलसिला महविश हयात से शुरू हुआ था, आपको याद हो अगर, तो अब तो खैर लाइन ही लग गई है। और चले, कम से कम उसकी शक्ल तो अच्छी है, और कुछ नहीं तो सलमान साहब आपके मुकाबले में तो बड़ी खूबसूरत है, तो अच्छा है उसको मिल गया, आपको नहीं मिला। ये तो है, लेकिन खैर अब तो खैर मैंने इतनी नॉन सीरियस हो गई है ये बात, तो अब तो मैंने लिस्ट भी नहीं देखी कौन है कौन नहीं है। बस एक हदीका क्यानी का नाम सामने आया था जो बड़ी वेल डिजर्विंग नहीं, लेकिन उसको तो 20 साल पहले मिलना चाहिए था, उसको तो 20 साल पहले मिलना चाहिए था। लेकिन चले रिकॉग्निशन जब भी मिल गई, लेकिन मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ तमगा इम्तियाज़ की अब वो रिकॉग्निशन रह नहीं गई है, अब वो उसकी वक़्त रह ही नहीं गई कि इसको इतना इंपॉर्टेंट लिया जाए। अगर ये मिल भी जाए तो कोई इतना बड़े एजाज़ की बात नहीं समझी जाती। यार आप लोग को तमगा इम्तियाज़ नहीं मिल रहा माजिद, वो मैंने सुना है मिठा जी की स्टोरी सुनी है सोशल मीडिया पे, को पार्लियामेंटेरियन के बेटे को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया और उसने जाके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया। ये क्या स्टोरी है यार? देखिए, जिन साहब का आपने नाम लिया उन पर और उनसे मुंसलिक किसी भी बात पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, ना क्योंकि हमें एक बेसिक जो इखलाकियात का तो यार वो लेवल सारे होना अपना, चाहिए। लेकिन मैं तो स्टोरी की बात कर रहा हूँ, खबर की हद तक मैं तो अपना गालम गलोच की बात ही नहीं कर रहा। क्या ये खबर सच है? स्टोरी में देखिए जी 100% ये सच्चाई मौजूद है, और उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। पार्लियामेंट की जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जब उनकी बात आती है तो अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर फैसले होते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई वालों को या पीएमएलएन वालों को इसके ऊपर कोई उसने इशू है। जाके कुछ भी ये नहीं। क्यों कहा कि मैं अफगान नेशनल हूँ, यानी पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पाकिस्तानी यूज़ कर रहा है, और असाइलम क्लेम करने के लिए उसने कह दिया मैं अफगान नेशनल हूँ। देखिए, पाकिस्तान से जो भी जाता है असाइलम क्लेम करने, वो फेक रीजंस देता है, और हमने ये देखा है कि पीआईए में ऐसे दर्जनों वाक़यात हुए हैं कि एयर होस्टेसेस स्टीवर्ड्स गए हैं, स्लिप हो गए हैं। बुनियादी मसला वहाँ पे जाके असाइलम लेने का नहीं है, मसला ये कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप अपना मुल्क जो है उसका नाम जाके बदनाम वो छोड़ दें उसको, वो तो लंबी कहानी है। मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग मिसलीड भी होते हैं, इसमें दूर के डोल सुहाने भी बड़े होते हैं और समझते हैं कि वहाँ क्या क्या है। लेकिन जब्बार साहब, बेसिकली फिर ऐसे बंदे जो ऐसा करते हैं उनकी पूरी फैमिली के पासपोर्ट्स कैंसिल होने चाहिए ना। उनकी बिल्कुल पूरी फैमिली के होने चाहिए। उनके वाला साहब ने भी, यानी कि आपको उनके ख्यालात भी आपने सुने कि मुझे भी मौका मिला, अगर ये इमरान साहब रिहा ना हुए तो मैं भी चला जाऊंगा। तो भाई अगर आपकी प्रायोरिटीज़ यही हैं तो फिर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो ले लें उससे। हाँ, फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने वापस करें, सरेंडर करें, यहाँ पे आके जाके लें, फिर सियासी बनाएं, डंकी लगा के बाहर जाएं।
आप जो है वो पाकिस्तान का प्रिविलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपकी फैमिली पूरी को मिला हुआ है और आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। क्या फिर कहते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो दुनिया में उसका रैंकिंग बेहतर नहीं हो रही। अगर ये लोग अगर जिनके हाईएस्ट प्रिविलेज है ना, मुझे तो नहीं मिलता डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, मेरा तो दूसरा अपना सादा वाला बनवाने में भी आपको पता है कि मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आगे आते हैं मेन स्टोरी पे। सलमान साहब, अनमोल पिंकी के अलावा क्या महंगाई भी कोई मसला है इस मुल्क का कि नहीं है, कि मुझे सिर्फ लग रहा है? मुबशर साहब, इस हुकूमत का जो कि अगर आप शुरू कर लें 3-3.5 साल 4 साल पहले जब इन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो तब से अब तक आप देख लें कि अवामी जो तरजीहात हैं वो कितनी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तब से लेकर अब तक तो लगता है इनके लिए बस एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान वैसे खान मादरत के साथ अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक बात करूं, मैंने जनरल मुशर्रफ के बाद किसी भी हुकूमत में नहीं देखा अवामी तरजीहात। वो आप उसको फौजी कहें, आमिर कहें, लेकिन तरजीहात उसी के पास थी। नहीं, लेकिन इमरान चलें ठीक है, लेकिन मैं यहाँ देखिए, वो हमारे दरमियान नहीं है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो वापस तो नहीं आ सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जनरल मुशर्रफ की तारीफ करके मैं उनके करीब होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह रहम करे। बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन मैं चूँकि अभी रिसेंट जो तारीख़ है वहीं से शुरू कर लेता हूँ मुबशर साहब, कि इन्होंने क्या बहाना बनाकर इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई थी और उसको छोड़ दें। मैं पाकिस्तान का जो नारा लगाया था, मेरा और आपका काम जो है ना वो पार्लियामेंट वाला नहीं है। लेकिन एक बात पे मैं आना चाह रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं आपको सुनवा सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की और ओवैस लगारी की वीडियो स्टेटमेंट्स है मेरे पास कि सोलर को इनकरेज करते हुए, और अब सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं। क्या यानी ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आता है कि एक ही हुकूमत के अंदर 3 साल के अंदर आपकी पॉलिसी में इतना बड़ा फ़र्क का मतलब या तो आपकी प्लानिंग नहीं है, या आपकी 2 नंबरी है, आपने पहले कोई इंपोर्ट करनी थी चीज़ या किसी ने करनी थी और फिर जब हो गया मुनाफा तो आपने उसको रिवर्स कर दिया, या आपको पता ही नहीं था कि IMF इस पर कैसे रिएक्ट करेगा या IPPs कैसे रिएक्ट करेंगे। आइदर वे इट डज नॉट स्पीक वेल। IPPs के साथ मुआहदे किए किसने थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दौर में हुए थे, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे, याद होगा आपको, और इन्होंने ही किए थे। उसके बाद कौम को उस दलदल में फंसाकर अब जब इन्होंने एक और सोल्यूशन दिया है, ये जो सोलर का नाम ले रहे हैं आप, अब दोबारा ज़ाहिर है बिजनेसमैन लोग हैं, इन लोगों को पता है कि पहले कैसे चकमा देना है, और उसके बाद अपनी ही जब पॉलिसीज़ प्रॉब्लम में आ गई हैं, अपने ही मफादात प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो अब इसका भी बोझ जो है वो अवाम भरे ना। ये जो हुक्मरान हैं ये क्यों कुर्बानी दें? तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ का यहाँ पर मिसबैलेंस आपको नज़र आता है कि इस वक्त तक, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये जो अनमोल नामी खातून है जिनको पिंकी, अब प्रायोरिटी हुकूमत की, और समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि पाकिस्तान के 42 चैनल उसके पीछे लगे हुए हैं। मुबशर साहब यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रायोरिटी इनकी यह है कि उस पूरे मामले को बनी गाला और इमरान खान से जोड़कर किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना दिया जाए और बस बयानियों पे खेला जाए। देखिए, एक मेरी बात सुने, आप फ़र्ज़ करें मैंने कह दिया कि जी सलमान दुरानी जो है ना वो उसके क्लाइंट है, या वो खुद भी कह दे, वो कहने में और प्रूफ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने कह दिया यहाँ पे कि वो तो उसने पानी फेर दिया ना इस पूरे बयानिए पे। नहीं, वो ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता। बयानिए पे खुद ही पानी फेर दिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो बयानिया था ही नहीं, वो बयानिया था ही नहीं। आप इसको भी देखें, मैं आपको बताऊँ, ये एक दूसरे को लड़ाने की बात है कि मैं और आप इसके होते हुए भी महंगाई से दूर हो गए, हम आप इस बात के होते हुए भी पेट्रोल की कीमत से दूर हो गए, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप ये देख लें कितना खौफनाक वो अपना स्ट्रेटजी है। कितना अच्छा फैसला हुआ है रात को, पिछले हफ्ते 15 रुपये कीमतें बढ़ाकर पेट्रोलियम की 5 रुपये रात को कम करके जो हुकूमत है वो भंगड़े डाल रही है कि जी हमने आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। और अगर इनसे इनकी एनर्जी पॉलिसीज़ पे सवाल कर लें तो इनको मौत पड़ती है। ये आपको गद्दार कह देंगे या आपको किसी और मुखालिफ पार्टी का कह देंगे। आप देखते हैं ना माजिद साहब, 3.5 साल की मुझे तो ये फ्यूल की कीमत समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से ये टैक्स लगा रही है तरह, आपको समझ आ रही है? देखिए, बिल्कुल समझ आ रही है। उसकी वजह ये है कि 1 साल की जो नाअहली है वो तो गवर्नमेंट शुक्र अदा कर रही है कि उधर जंग लग गई है। वो अपने जितने टैक्सेस के उनके लैप्सेस थे, जहाँ जहाँ डेफिसिट था,
अब वो जंग का ढोल चूँकि उधर बज रहा है, तो इधर हम अपने टैक्स पूरे कर रहे हैं, वो जितने भी टारगेट्स नहीं कंप्लीट हुए थे वो निकाल के लेके आ गए हैं। इशू ये है कि जब आप इनकी ये सोलर वगैरह की पॉलिसी डिस्कस करें वो तो एक अलग मसला है। बिजली में पावर डिवीजन में जब आप बात करें तो IPPs का तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं, पूरे 15 की जो टीम है वो सारी की सारी तमगे ले गई है। 5 को सितारा इम्तियाज़ मिला है, 10 को तमगा इम्तियाज़ और 1 को हिलाल इम्तियाज़ लगारी को साहब बच तो नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल है वो 16 के 16 एडजस्ट हो गए। जो शुक्र है यार, अपना किसी का हक नहीं बचा। अब कारनामा उनका क्या है कि जी आप ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने IPPs को सेटल करने के लिए नया कर्जा लिया है। उसको उन्होंने नाम दिया है कि जी 700 अरब 1225 अरब रुपए की इजी फंडिंग। उसको कर्जा कहेंगे तो गवर्नमेंट माइंड कर जाती है, तो वो इजी फंडिंग लेके 1200 अरब रुपए की 2400 अरब का कर्जा ये उतारने चले हैं, और टोटल जो IPPs का बिल है वो 3400 अरब पे पहुंचा हुआ है। तो मेरा ख्याल है बहुत क्लैरिटी है उनमें। ये जितने भी नंबर्स हैं वो तो शुक्र है ईरान की जंग हो गई तो हम इधर से टैक्सेस लगा के वो डेफिसिट पूरा कर रहे हैं। चौई साहब ये क्या सुना रहे हैं सर? ये मैं आपको पावर सेक्टर कर दिया मैं सर आपको ना अनपॉपुलर एक अपना ओपिनियन देता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं अभी लकीली रिसेंटली लम्स के अंदर मैं एक पूरी पावर स्ट्रक्चर के ऊपर ना पूरी एक वर्कशॉप एक अटेंड करके आया हूँ। पाकिस्तान का जो हमें बताया गया वहाँ पे जो फिगर्स मेरे सामने, इतनी बड़ी बड़ी किताबें 2-3 मैं पढ़ चुका हूँ 3-4 दिन से ना, पिछले दिन सिर्फ इसी मामले सोलर के मामले। हाँ, ये अंग्रेजी में थी, कोशिश की तो बड़ी चैट GPT आजकल जो है ना वो कह देती है, आप तस्वीर रख के बता देती है आपको क्या क्या लिखा हुआ है, सरप्राइज भी कर देती है। बड़े बड़े आजकल टेक्नोलॉजी का थोड़ा फ़ायदा भी उठा रहे हैं ना, हम तो वैसे ओल्ड स्कूल जनरेशन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये IPPs का, ये बड़ी फैंसी टर्म है ये कैपेसिटी पेमेंट की। मैंने जब पॉइंट ब्लैंक सवाल किया, मैं कहा हम समझाते थे वो है की चीज़ है। वो कहते हैं ऐसा है कि पाकिस्तान की जो टोटल जो पाकिस्तान की कंजम्पशन है ना औसत, वो है 8 से 10 हज़ार मेगावाट पूरे साल की, लेकिन सिर्फ 2 महीने के जो गर्मियों के 2 महीने इसमें जाके टच कर जाती है 25 से 26 हज़ार मेगावाट। तो हुकूमत को वो 2 महीने की पूरी हमारे घर ठंडे करने के लिए ना वो पूरा साल जो है वो पूरी तरह उसको उस लेवल के ऊपर उसने पावर प्लांट लगाने पड़े। तो अब उनकी जो है वो पेमेंट है ऐसे ही है जैसे कोई आप कहने मैंने मरी जाना है अपना 4 महीने बाद, तो आप एक बस किराए पे लेके ना उसको खड़ी कर दें बाबू साहब के ऊपर कि जो मेरा दिल करेगा मैं चला जाऊँगा, पर जाना मैं 4 महीने बाद है, तो वो किराया जो है वो आपको पे करना पड़ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जिन्होंने बस खड़ी कर रखी, जो महीने ठंडा करते हैं AC अपना, वो तो अफोर्ड करते हैं, वो तो दें, लेकिन जो लोग जिनके घर में AC भी नहीं है, असल प्रॉब्लम जो है उनका हल निकाला जाना चाहिए। असल में पिस वो नहीं। मुझे एक बात बताएं, बिजली चोरी का क्या कसूर है फिर लोगों का? वो तो चोरी तो रोकना हुकूमत का काम है ना। बिल्कुल, ये यहाँ पे आगे फिर वो नकवी ने स्टेटमेंट दी थी, पता नहीं कितने लाख ये यूनिट करोड़ यूनिट चोरी हो रहे हैं, तो भाई तुम इंटीरियर मिनिस्टर को पकड़ लो। ये पावर सेक्टर वाले फिर जाके जो फेडरल गवर्नमेंट वाले हैं ये फिर आके डिस्कोज पे डाल देते हैं जी कि डिस्को की प्रॉब्लम है, हम उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सोल्यूशन किसी के पास कोई वाइबल है नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा पावर स्ट्रक्चर जो है शुरू से जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे जो घरों की जो ड्राफ्ट है ये भी है कि हमें जो वो साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जो ग्रेजुअली डिमांड बढ़नी चाहिए थी, जो कि फोरकास्ट की गई थी कि इंडस्ट्री लगेगी, CPEC आएगा, वो नहीं बढ़ पाई। अगर वो बढ़े, अगर टोटल हमारी जो डिमांड है वो 16, 17, 18 हज़ार एवरेज चली जाए तो ये कैपेसिटी पेमेंट सारा मामला ख़त्म हो जाए। सलमान साहब ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे आजकल इश्यूज़ क्या हैं? मुझे ट्रेंड्स ना बताएं। ट्रेंड तो रोज़ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ना कोई एक नया आ सकता है, लेकिन जनरली पिछले 3 महीने से क्या इश्यूज़ चल रहे हैं? ये नैरेटिव मेकिंग ही है मुबशिर साहब। मुख्तलिफ पार्टियां अपने नैरेटिव टो करती हैं और हमने देखा है पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग जो हैं वो आपस में लड़ते दिखाई दिए ज़्यादातर, और नून लीग वालों के लिए भी बयानियों पे खेलना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 साल से इनकी हुकूमत बयानियों पे ही खेल रही है। इसके अलावा पॉलिसी तो कुछ नजर नहीं आती। बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सामने आ नहीं रेत का पहाड़ है। मैं जानता हूँ बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ आपकी जो हमारी तो ये कब आपकी हर दिल अजीज़ जो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा, मैं आपको बता नहीं सकता पंजाब की काबीना के कितने लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। हमारे से मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, सामने नहीं कहते। तो मैं वैसे ही अब ये तो नहीं कहूँगा किस किस ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला अज़मा बुखारी को सेफ रखे, मैं यही कहूँगा। तो नून में भी बड़ी लड़ाई है, कहने का मतलब बस वो एक
रिसेंटली भी बड़ा एक अहम वाकया सामने आया था, वो बिलावल ने डांट दिया अपनी एक अहम वो उसको रहनुमा। छोड़ दें, अभी उस पर आते हैं। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ ही हैं, तीनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मेरा शो ही बंद हो जाए किसी तरह, कोई ऐसी बात कर दें बस। सलमान दुरानी, मुझे जनरली बताएं कि इश्यूज़ क्या हैं हमारे। सोशल मीडिया पे डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नैरेटिव बेस्ड ही बात होती है। मसाइल पर वहाँ भी बहुत कम बात हो रही है, जो असल मसाइल हैं, जो एक मिडिल क्लास का मसला है। मुबशर साहब, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि एक मिडिल क्लास जिसकी सैलरी कांस्टेंट है, वो कैसे फ्यूल की इतनी बढ़ती हुई क्राइसिस को आगे वो करेगा। उसकी तो सैलरी, उसकी तो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो तो उतनी है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी जो ज़िंदगी है वो तो अजाब बन गई है, जहन्नुम बन गई है। तो वो आगे कैसे सरवाइव कर पाएगा? आज 400-420 रुपए अगर ये पेट्रोल है, कल को खुदा न खासा 700-800 तक चला जाता है। इस क्राइसिस में एक मिडिल क्लास आप छोड़ें, जो लोअर क्लास आदमी है वो क्या करेगा? मुझे तो मुझे ये छोड़ तबाही दें। है मुझे जिसके मुझे ऊपर जो है- आप लोग, असल में आपका एक प्रॉब्लम है सलमान, आप लोगों की एज बड़ी यंग है तीनों की मेरे मुकाबले में। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं और उस स्टेज से निकल गए हैं कि जहाँ पे मैं उस तरह की बात करूँ। लेकिन मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जिसके 3 बच्चे घर में हैं ना, और उसके एक बूढ़े माँ बाप उसके साथ हैं, और उसने उनका इलाज भी कराना है और उनको स्कूल पढ़ाना है, 5 लाख रुपए भी इनफ नहीं है इनकम। अब मैं आपको एक 5 लाख का मतलब लो मिडिल क्लास है, और हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास ही नहीं है। यही चीज़ें मुबशर साहब डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर हम करते हैं तो हम मुल्क के गद्दार हो जाते हैं। हम सिस्टम को चलने नहीं देना चाहते, हम पे पीके लगते हैं और फिर मामला मैंने तो परसों इख्तलाफ की तरफ चला जाता है। परसों जो प्रोग्राम किया था टीवी पे, मैंने माजिद साहब, मैंने दुआ मांगी, मैंने अपने सारे शुरकाओं को कहा कि यार मुझे याजूज माजूज का नंबर दो, उनको कॉल करें या तो खा जाएंगे सानू, वही आके चटलन जो भी करना है, क्योंकि वरना ये तो वही हमें आप जल्दी क़यामत लाना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑन द वे आ ही गई है। और देखिए, आप जिसके घर में खुदकुशी हो रही है, ऑफ कोर्स वो क़यामत, उसके लिए क़यामत है। बिल्कुल क़यामत। मेरा और आपका तो चले हंसी मजाक हो जाएगा, लेकिन लोगों की ज़िंदगी, आज का दिन कैसे पूरा होगा? अभी सहीवाल में की है ना वो खुदकुशियाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम तो अब इसमें देखें, बुनियादी चीज़ क्या है कि हम नंबर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक अवामी बात तो होती है कि जी अवाम मुश्किल में है, परेशानी में है। जो नेशनल लेवल के फिगर्स हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान का 80% जो तबका है, उसका जो मीटर का बिल है वो 400 यूनिट से नीचे है। ठीक है जी, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस सिचुएशन में होगा कि जिसका महीने का बिल भी 400 यूनिट से नीचे है, उसके घर में क्या होगा? पंखा होगा, फ्रिज भी हो सकता है, हो ना हो। अच्छा, शायद पानी की मोटर हो। उसके साथ आप इसको आप कनेक्ट करें कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान की 88% जो आबादी है वो 70,000 रुपया महीना या उससे कम कमाती है। तो अब एक 88% आबादी अगर 70,000 रुपया महीना कमा रही है, और आप अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि जी 3 बच्चों वाली फैमिली के लिए 5 लाख रुपया चाहिए, तो उसका जो इम्बैलेंस है जो इसमें क्रिएट हो रहा है वो कितना बड़ा है। और FBR ये कहता है, FBR ये कहता है कि जो 11 लाख रुपया महीने का कमाता है वो पाकिस्तान की एलीट है। तो जो 88% जो 17,000 रुपया कमा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है, इसके ऊपर बात नहीं होती। तो चले जवार साहब, इसको छोड़ दें अब, तो कोई बात नहीं करा, हम क्या करें? पीरा फोर्स पे कर लेते हैं। पीरा फोर्स अच्छा काम कर रही है, पीरा फोर्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बेहतर कि वो जो एक्सेस कर जाती है, तो उसके लिए पीरा 2 बना दें। पीरा 2 ना बनाएं, कम से कम इनके ऊपर कोई फोर्स, कोई अपना ओवरसाइट तो रखे ना इनके ऊपर। जैसे वो बात की गई थी कि इनको कैमरों से बॉडी कैम लगाएंगे, क्या वो लग गए पूरी तरह? क्या वो उनकी रिपोर्ट्स आ गई? देख ली। अभी हमने देखा कि सुथरा पंजाब में से देखें, वो खुद उन्होंने कहते हैं हमने खुद पकड़ी, लेकिन करप्शन तो देखे उसमें भी हुई। तो ये वाली जो करप्शन है हमने देखा। अभी जो दुकानें मतलब इनको कोई इशू दे दें, अब 8 बजे दुकानें बंद हैं, अब पूरे पाकिस्तान में जब दुकानें खुली भी हुई हैं, लेकिन पीरा फोर्स वाले भी अपने काम कर रहे हैं, वो दुकानों को शटर नीचे गिरा के अंदर से वही सब कुछ काम हो रहा है। तो ये चीज़ें ओरिजिनल कैसे इसको सलमान साहब, आपका वास्ता पड़ा है पीरा फोर्स से? नहीं, वही मैं आपसे पूछने लगा था, आपका पड़ा है? आपने कभी कोई फोर्स को किया है? कोई काम पड़ा है इन लोगों से आपका? क्योंकि सुना है कि बड़ी करप्शन की कहानियाँ हैं। और अगर जहाँ तक बात की जाए अथॉरिटी की लाहौर में, तो मेरा चक्कर लगा था पिछले दिनों में लाहौर,
तो जितनी तरक्की की बातें हो रही थी वो तो एक बारिश में धुल गई सारी सड़कें जो हैं वो भरी हुई थी पानी से। तो मैं ये ढूंढ रहा था कि वो पेरिस कहाँ गया, मरियम नवाज़ का वो तरक्की मुझे नज़र नहीं आई। मुबशिर साहब, आप लाहौर के, आप बेहतर बता सकते हैं कितना चेंज आया होगा कि बाहर की दुनिया को बड़ा बताया जा रहा है कि जी लाहौर और पंजाब जो है वो बदल के रख दिया हमने। क्या बदल के रख दिया? मुझे तो कहीं कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। ये माजिद साहब बताएंगे आपको, मैंने क्यों बताना। हाँ जी, बहुत तब्दीली है जी, ब्यूटिफिकेशन पे बहुत काम हो रहा है और रोड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर किया जा रहा है। इशू भाई वो सड़कों की ब्यूटिफिकेशन कह रहे हैं आप कुछ और ना गलत मतलब ना समझा करें आप जी। हाँ, रोड्स की बात हो रही है। हाँ। अच्छा, इसमें इशू क्या है कि हर वो काम किया जा रहा है कि जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देता है। बंदूक चला रहे हैं। नहीं, आप अपना जेलस होते ना करें सलमान साहब जी। तो मेरा ये ख्याल है कि हर वो काम, जिस तरह पीरा फोर्स की बात हो रही थी, सीसीडी है, फिर ये ब्यूटिफिकेशन का मसला है, हर वो काम किया जा रहा है जिससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेने चाहिए। जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है वो नहीं की जा रही। आपने सिविल ब्यूरोक्रेसी में अगला इलेक्शन जीतना कि नहीं जीतना हमने, तो इसी वजह से अगर हमें यही नहीं पता तो हम कैसे लॉन्ग टर्म प्लान करें। जब आप ये कहते हैं कि जी 6 महीने में सीसीडी ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद आप कहते हैं जी जराइम एक दफ़ा फिर बढ़ना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आपने थाने के बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं किया, या आपने आईजी पंजाब को यहाँ से बदल दिया और एक आदमी की वजह से फ़र्क पड़ गया। या मतलब थाने में आप एंटर हो तो फानूस लगा होता है, लेकिन वो पीछे जाए तो इन्वेस्टिगेशन में वही अभी संदूक होंगे, वही चारपाइयाँ होंगी, वो उसी तरह बैठ के वहाँ पे तफ्तीश कर रहे होंगे। वो खुद से तो नहीं, घर से तो नहीं लाएंगे। इशू यही है कि आपने जो उसके जो मामलात हैं दिखावे में, नुमाइश में, वो आपने जो है वो टचिंग कर दी है। लेकिन क्या है कि सिस्टम, चले इसको छोड़ दें, आप पंजाब के पीछे पड़ गए। मुझे सिंध का बता दें, बलूचिस्तान का, KPK का, कहाँ पे बेहतर हैं हालात? देखिए, चारों सूबों में कंपैरेटिवली पंजाब को हम बेहतर समझते हैं। तो जब पंजाब की हालत ये है तो सिंध और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जी 100%। मुझे सब देखिए, ये ब्यूटिफिकेशन की उन्होंने बात की। पंजाब में दुरानी साहब को भी अपना वो कहते हैं आए, ये जो पंजाब लाहौर के अंदर, जब शहरों के अंदर जो कम से कम जो तजावजात वाली बात है, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ दुकान के आगे तक जब 4 थड़े ना बना लें उस वक्त तक बिजनेस करने वाले को सुकून नहीं मिलता। बट वो निकले, मुझे समझ आता है ये जेलस हो रहे हैं कि इतने नून लीग को फेवर करने वाले जर्नलिस्टों को तमगा इम्तियाज मिला, इनको नहीं मिला। तो आप तो कम से कम सच बोल दें। मैं सच बोल, मैं बता रहा हूँ कि वो अगली 14 दुकान के आगे जो दुकान के आगे जो थड़े थे वो तो कम से कम अब हमें नजर नहीं आते। कम से कम देखें, आप बाजारों में चले जाएं, टाउनशिप बाजार में गुजरना मुहाल होता था, ये सारा मेन मार्केट जो है। अब जाके देखें, वहाँ पे पूरी तरह जगह है, पार्किंग की जगह, गाड़ी लेके अंदर जा सकते हैं। तो ये जो काम जो करवाया है, इसको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि वो कम से कम जो है, जो तजावजात का खात्मा करवाया है, वो बिल्कुल मामला जो है अब दुकान वाला आगे दुकान नहीं लगाता, दुकान कम से कम अपनी हदूद में चलेगी सारी। लेकिन सलमान, मुझे बताएं, क्या सेहत का निज़ाम भी अच्छा चल रहा है जिस तरह से क्लेम्स हो रहे हैं या नहीं? सर, ये तो आपको आइडिया है क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सब ये तो आपको गरीब ही बता सकता है। उसको ना हेल्थ मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रही है। और मरियम नवाज साहिबा, गरीब को खैर पानी नहीं मिल रहा पीने का, यार आप हेल्थ की बात कर रहे हैं। खत्म हो गया ना, एजुकेशन तो टोटल प्राइवेट है, हेल्थ हो जाएगी प्राइवेट, तो सब खत्म हो गया। हेल्थ कार्ड भी खत्म कर दिया ना इस गवर्नमेंट ने। ये तो चाहते हैं वो भी ना हो, लेकिन वो ये है कि जो हॉस्पिटल बनाएंगे उस पर अपनी तख्ती लगाएंगे, नवाज शरीफ साहब की तख्ती लगेगी। अब पता नहीं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, इनके जो हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं। सलमान साहब, आप फिर जेलस हो रहे हैं। देखें, पहुँच पाएंगे, हर जगह इनकी तख्तियाँ होनी चाहिए। अब थोड़े दिन पहले एक ऊबर वो यानी गूगल मैप से मैं जाना था, तो मैंने उसको कहा कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल जाना है। अब वो कई अस्पतालों का नाम है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ अस्पताल। तो वो कंफ्यूज था, नवाज शरीफ इंटरचेंज से निकलेगा, नवाज शरीफ फ्लाईओवर पे जाएगा, शहबाज शरीफ रोड पे मुड़ेगा, मरियम नवाज वाली तंग गली में जाएगा, फिर आके नवाज शरीफ हॉस्पिटल। अब वो गलत वाला हॉस्पिटल था, उनके सारों के नाम वो आ रहे, तब मैं क्या करता, वो गूगल ने गलत बता दिया। मुबशिर साहब, कुछ भी नहीं है, सब जो है सब दिखावा है। एक वो जो मुझे याद आया, मोबाइल हॉस्पिटल या मोबाइल डिस्पेंसरी, कुछ इस तरह की चीज़ भी शुरू की थी इन्होंने। कहाँ गई, क्या कर रहा है वो? एयर एम्बुलेंस भी बंद है, जो है वो एयर एम्बुलेंस भी नहीं नज़र आ रही। अब वो नोवेयर। तो ये मैं खाली पंजाब को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये पूछता हूँ कि ये जो सहूलियात की बात करते हैं, बुनियादी सहूलियात जिसमें हेल्थ सबसे पहले है,
इस मुल्क में गरीब के बच्चे को वो सहूलत जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही? और गरीब के बच्चे को छोड़े, गरीब से ऊपर के बच्चे को नहीं मिल रही, जो ऊपर के बच्चे उनको नहीं मिल रही। ऐसा ही है। तो मुबशिर साहब, आपकी और मेरी तो फिर यही ना, इसी तरह की ज़िंदगी। हम तो आम लोगों की बात करेंगे, और आम आदमी के लिए तो हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो तो छोड़ें, वो तो इस वक्त हुकूमत इस वक्त शुक्र करें कि सांस लेने का टैक्स जो है वो नहीं लगा रही, बाकी तो सब कुछ ले लिया है हुकूमत ने उनसे। जनाब माजिद साहब, अगर पाकिस्तान का मीडिया अपना काम सही कर रहा होता तो आप लोग कहाँ बैठे होते? नहीं, हम इधर ही बैठे होते हैं। नहीं, आपने हेल्थ की बात की है। अगर मीडिया सही काम कर रहा होता, नहीं अडियाला में नहीं यार, इतनी जगह नहीं है वहाँ पे, और आप खामखा में अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। क्यों आपको अडियाला में डालें? आपको अगले तमगा इम्तियाज नहीं देने के लिए रख रहे, तो आपको अडियाला डालने के लिए रख लेंगे, ये क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर मीडिया अपना काम कर रहा होता तो फिर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट होते हैं वो बैकग्राउंड में होते हैं, ये कहने का मतलब है। देखिए, ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो सेल्फ सेंसरशिप या जो डायरेक्शंस के ऊपर चीज़ की जाती है उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो सोशल मीडिया क्लेम करता है कि जी हमारे पास असल ख़बर है, तो स्टेट को या उसके इदारों को बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे क्रैकडाउन करने के, उनको उसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करना चाहिए था। वो उधर से गला घोट रहे हैं, उधर से सोशल मीडिया का ताना पड़ रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, नेशनल मीडिया जो है, वो बिल्कुल अपनी एक मेरा ख्याल है कि बहुत निचली पोजीशन में आ चुका है, और उसको अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो काम करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया को टोटल आज़ादी है? मेरा नहीं ख्याल कि टोटल आज़ादी है, उसमें भी ज़ाहिर कदगने भी हैं, चीज़ों की होनी भी चाहिए। फैक्ट चेकिंग का निज़ाम थोड़ा सा हमें खुद से पब्लिक को भी थोड़ा लिटरेट करना चाहिए, कि क्योंकि हमारे यहाँ देखा कि पब्लिक को यूटिलाइज़ किया गया। आज मुझे किसी ने कहा कि हारून रशीद साहब कहीं दुखी हाँ, देखें वो अंदाजा दे रहे थे कि मेरी वीडियो कोई नहीं देख रहा, देखना वो उनकी वीडियो नहीं देखे, 13 मिनट गुजरे, कहते हैं किसी बंदे ने नहीं देखा, तो ये उन्होंने कहा ये इसका मतलब है उनके तो घर वाले नहीं देख रहे, 35 मिनट गुजर गए, उनके तो घर वालों ने नहीं देखा। मैं वही कह रहा हूँ, पहले दिन से नहीं देखते, उनको पता नहीं गलत फहमी। जिसने पोस्ट किया उसने भी दोबारा नहीं देखा कि चलो कम से कम मैं कोई एक आध व्यूज बढ़ा लूं। तो क्यों अपने आप को सारे दानिश्वर समझते हैं? कितने प्रॉब्लम है, अब ज़्यादा दानिश्वरी खुल गई है उनकी, लोगों को पता। जब आप ये कहेंगे कि फलां साहब जो हैं वो कायदे आज़म के साथ मिल गए, तो फिर लोगों को तो तकलीफ होगी ना, कि भाई कम से कम इतनी लंबी छोड़ है कि कम से कम गुलपेटी जा सके, ना भी तकलीफ हो उस बात का वजन नहीं बनता। वही कह रहा हूँ ना, गुलपेटी तो कम से कम जा सके ना। तो जब इतनी ज़्यादा आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो उठाए, इतना बड़ा नहीं तो चलता ना, थोड़ा बहुत कोई दरमियान में अपने आप को भी थोड़ा कंपोज करें, कोई रेगुलेट करें, कोई इतनी बात करें कि जो पकड़ी ना जा सके। सलमान में देखता रहा एप्स्टीन क्यों पाकिस्तान में इतना चलता रहा है, उसका पाकिस्तान से क्या लिंक था? आप ना हर वो टॉपिक उठाते हैं जो जिसमें ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी हो। मुझे तकलीफ पता है कि इस बात की हुई है, आपने फायरवॉल की बात नहीं की मुबशिर साहब। मैं आ रहा हूँ अभी, आऊँगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौम के अरबों खरबों मैं उसके पास एक मिनट, उसके पास शोज भी कर चुका को कंट्रोल करना था सोशल मीडिया। और सलमान साहब, मैं उसके पास शोज भी कर चुका हूँ, आऊँगा मैं फायरवॉल पे। आगे चले खुश हो जाए, नहीं हो सका। एप्स्टीन की बात बताएं। नहीं, हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। एप्स्टीन इधर बड़े खुले हुए ने मुबशिर साहब। अच्छा, तुसी की गल करदे हो, दसो ना। हाँ, तो ये सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है ना, आपने कहा कि जहाँ तक जो किरदार मीडिया अदा कर सकता था, अगर वो करता तो सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट ना होता। मुबशिर साहब, ये एक अलग सब्जेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड वाइड है, जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया वाकई रेलेवेंट हो गया है और सोशल मीडिया की ही मदद ले रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस वक्त जो है वो रेलेवेंट होने की, इस हकीकत को हमें कबूल कर लेना चाहिए। That's true. अगर हम इस चीज़ को खाली सिर्फ एक पार्टी से वो करके कहें कि नहीं जी वो खाली, वैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि दैट इज पार्टली ट्रू, नॉट टोटली ट्रू। आगे चले, लेकिन डेवलपिंग है ना मुबशिर साहब, ये डेवलपिंग चीज़ है ना, दुनिया के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त सोशल मीडियाज़ के लिए जो है वो लॉज तय कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सिचुएशंस को देख के ये चीज़ें जो है वो तय हो रही हैं। पाकिस्तान को भी इसी तरह इवॉल्व करना चाहिए, ना कि ये कि करना चाहिए। पाकिस्तान का अजीब मसला है। देखें, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इश्यूज जो हैं साइबर रिलेटेड हैं, और पाकिस्तान में साइबर लॉयर्स ही नहीं है जो साइबर क्राइम को समझते हों या साइबर पे आपको डिफेंड कर सकते हों। बट माजिद साहब अब उन्होंने जिक्र कर ही दिया, मैंने ज़रा बाद में आना था। ये फायरवॉल का क्या हुआ है जी?
देखिए फायरवॉल का वही हुआ है कि जब आप विदाउट प्लानिंग रिज़ल्ट लेना चाहें कि जी हमें 1 साल के अंदर अंदर ये 10 लोग जो हमारे नापसंदीदा हैं इनको हमने कंट्रोल करना है, तो पूरा सिस्टम बना दें, लेकिन क्या उस सिस्टम के लिए आपके पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं है? तो आपने वो 40 बिलियन खर्च कर दिए उस पर, कोई मसला नहीं, हमारे पास हज़ारों अरब रुपए है जी। तो मैं फेल हो गया। फेल हो गया, कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन अभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कुछ ना कुछ जहाँ पे उसको चलना चाहिए वहाँ वो चलता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नहीं चल उसकी सकता। है। उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने 5G लॉन्च करना है तो उसके लिए फायरवॉल ख़त्म करनी पड़ेगी। देखिए 5G फायरवॉल के होते हुए नहीं हो सकता। देखिए 4G की जो कनेक्टिविटी है और उसकी जो रेंज है आज तक पाकिस्तान में वो क्वेश्चनेबल है। तो अगर आपने या 5G मेरे पास मैं जो पैसे दे रहा हूँ मुझे लगता है 2G ही आ रहा है, 4G तो पता नहीं कहाँ भी है। 2G भी नहीं आ रहा बशीर साहब, अब मैं आप आपको एज कभी कभी तो ई का निशान भी आता है। हमने जंग जब हो रही थी ना अभी चोई साहब, तो रोज़ हम ईरान से साफ़ी लेते थे, ठीक है, वो सारों का नेट हमसे बेहतर चल रहा था, हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता था, वो रहते थे वहाँ पे यार। अब इससे ज़्यादा हम PTA की कितनी तारीफ करें। मुझे साहब ये वो PTA को भी तमगा मिला था सर। अच्छा, चेयरमैन PTA को भी तमगा मिला था किस बात का? इसी बात का 40 अरब ज़ाया करने का मार्केट उनको तमगा मिला बाकायदा। चेयरमैन PTA सिफारशी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरी किताब में, आई कैन बी रॉन्ग बट मेरी किताब में वो जनरल साहब जो है ना वो फारिग हैं, क्योंकि उनके मैंने कई काम देखे हैं और मैं ओपनली कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़ुबान के पक्के नहीं है। मैं TV पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ जी। वजह साहब ये माजिद साहब ने भी जिक्र किया कि जिन लोगों को रोकना था फायरवॉल, ज़रा इसीलिए लाएगी ना। मेरा ख्याल है इसका रूट जो है ना फायरवॉल वाला नहीं होना चाहिए था, इसका रूट वो होना चाहिए जो हिंदुस्तान का रूट, जो हिंदुस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है। आपने पिछले दिनों खालिस्तान के ऊपर बड़ी एक डिटेल वीडियो की, मैं रूटीन में रोज़ करता हूँ। मेरा चैनल हिंदुस्तान में क्यों नहीं जाता? वो नहीं जाने देते ना, वहाँ बात करके मेरा भी देखें, चल रहा। बात करके देखें ना आप खालिस्तान की जो चीज़ों की, जब पंजाब के इशूज़ की, जो उनके जो हमारा जो भारतीय पंजाब है, बात करके देखें। कोई नहीं कर, आप RSS का नाम लेके देखें। हमारे यहाँ हम रोज़ भुगतते हैं, तो हमारे यहाँ मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि ये फायरवॉल शहरों रोकें। जो बंदे बाहर से आके पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उनको पाकिस्तान की कवानीन के फ्रेमवर्क में लेके आएं। आप यहाँ से यूट्यूब को लिखें, वो हमारे यहाँ चैनल सारे उन्होंने इस तरह ब्लॉक किए हैं। इनके पाकिस्तान की व्यूवरशिप नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। वो जेन्युइनली आप उनको ख़त्म करें व्यूवरशिप को, तो वो ऑलरेडी वो बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक है। बिल्कुल, मेरा भी ब्लॉक है। जी सलमान, लास्ट 2 मिनट्स फॉर यू, क्या कहेंगे? बंदर के हाथ में माचिस सर, बंदर के हाथ में माचिस। आप इन्हें बंदर पता ही नहीं किसको कह चला रहे कि हैं? इस ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कैसे ना करें यार, आप बंदर ना कहें जो मोदी भी को। जिसको भी आप मोदी को आप कह रहे हैं बंदर, क्योंकि शक्ल बंदर से मिलती है। अब वैसे ही उसमें बस अल्लाह ने बनाई है, आप हैं भी बशीर उसको ना साहब वेल प्लेस्ड, आपने बिल्कुल ठीक प्लेस किया इस बात को। अब मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मैंने आइंदा भी प्रोग्रामों में बैठना है, उसके लिए भी सेफ्टी चाहिए। तो जाहिर है नहीं कर पाए जो ये करना चाह रहे थे पिछले 3-3.5 साल में, जिस राय को रोकना चाह रहे थे वो राय आज भी मौजूद है। और नहीं, उस राय को काफ़ी डिस्टर्ब किया खुद यानी तहरीक इंसाफ वालों ने। इन्होंने नहीं किया सर, ये तहरीक इंसाफ वालों का मैं कह रहा हूँ। वो बेचारे खुद आपस में लड़ के अपने वो जो डिवाइड कर लिया अपने आप को, उन्होंने जख्मी कर दिया। सलमान दुरानी, गवर्नमेंट का काम ही नहीं था। आपका, जब्बार चौधरी का, माजिद निज़ामी का शुक्रिया। लेकिन साहब एक बात आप मेरी सुनते हुए जाइएगा। नाजरीन, आज मैंने 3 ऐसे लोगों को इनवाइट किया जिनका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से है, और आप इनको कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बड़े इन्फ्लुएंसर्स में इनका शुमार होता है, तीनों का। और क्यों बुला रहा हूँ, यानी एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैं मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पर बुला रहा हूँ। ये एक वेकअप कॉल है तमाम मीडिया के लिए कि अगर हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने शोज़ में बुलाकर अपने शोज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मीडिया जो है वो अवामी मसाइल से बहुत दूर पहुंच गया। निकलें अनमोल पिंकियों से और करें इस मुल्क के मसाइल को डिस्कस और उनके सॉल्यूशंस दें। यही आज का खरा सच है। अल्लाह हाफ़िज़।